हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है झारखंड के विविध, और झारखंड के विविध में टॉपिक जो है वो झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा है। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। आप लोगों को बताना है कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा। ऑप्शन ए हुंडरू, ऑप्शन बी बुढ़ाघाट, ऑप्शन सी रजरप्पा, ऑप्शन डी दसम। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि बुढ़ाघाट। ठीक है, थोड़ा इजी टॉपिक है, फटाफट आंसर मारिए ताकि आप लोगों का सारा आंसर सही हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र। सबसे बड़ा वन क्षेत्र के बारे में बतलाना है कि कौन सा है जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। सारंडा वन, पतकी वन, दालमा वन, सरयू वन। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सारंडा वन। क्या होगा? ऑप्शन ए सारंडा वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में लोहे की सबसे बड़ी खान कौन सी है। झारखंड राज्य में लोहे की सबसे बड़ी खान कौन सी है, आप लोगों को बतलाना। मेदिनीनगर, देवघर, सारंडा, नोवा मुंडी। तो लोहे की सबसे बड़ी खान कौन सी है, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्या, नोवा मुंडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर का नाम क्या है। बिरसा मुंडा चिड़ियाघर रांची जो स्थित है। ऑप्शन बी है बोकारो चिड़ियाघर जो बोकारो में अवस्थित है। ऑप्शन सी है कि तालमा चिड़ियाघर जो जमशेदपुर में अवस्थित है। ऑप्शन डी है बेतला चिड़ियाघर लातेहार। तो इनमें से कौन सा जो चिड़ियाघर है जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा बोकारो चिड़ियाघर। बोकारो जो है वो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में सबसे बड़ा अजय बघार किस शहर में स्थित है। कौन से शहर में सबसे बड़ा अजय बघार अवस्थित है, ये बतलाना है। ठीक है, कौन से शहर में सबसे बड़ा अजय बघार अवस्थित है, ये बतलाना। ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी बोकारो। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो सबसे बड़ा जो अजय बघार है कहाँ पे अवस्थित, ऑप्शन बी हो जाएगा रांची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन है। सबसे सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन सा है। पलामू है, संथाल परगना है, उत्तरी छोटा नागपुर है कि दक्षिणी छोटा नागपुर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। संथाल परगना में क्या है, सर्वाधिक जनजाति वाला क्या प्रमंडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा जिला है झारखंड का जिसमें सर्वाधिक जलप्रपात है। ऑप्शन ए लातेहार, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रांची। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा रांची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में है। लातेहार में, पलामू में, गुमला में, हजारीबाग में। तो सर्वाधिक सर्वाधिक गर्म जलकुंड जो पूछा गया है किस जिले में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि सर्वाधिक गर्म जलकुंड कहाँ पे अवस्थित है, हजारीबाग जिले के बरकट्ठा में। कहाँ पे, कौन सा, सूरजकुंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है। ये बतलाना है कि गर्म स्थान, सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है। इनमें से गर्म स्थान कौन सा है जो झारखंड राज्य का सबसे गर्म स्थान है। ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी गढ़वा, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी मेदिनीनगर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा जमशेदपुर। सबसे जमशेदपुर जो है वो सर्वाधिक गर्म स्थान है। ठीक है, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। वर्षा सबसे ज्यादा, देखिए स्थान पूछेगा, जिला पूछेगा तो इसका आंसर अलग अलग। वर्षा वाला क्वेश्चन में यहाँ पे जो है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। ठीक है, एक सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी पूछ सकता है। ठीक है, जिला भी पूछता है। तो याद रखिएगा कि यदि स्थान पूछा है तो स्थान में ये जो है नेत्रहाट, तिलैया, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का ऑप्शन से भी आप लोग पकड़ सकते हैं वहां पे क्वेश्चन के टाइम कि क्या यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में नेत्रहाट, तिलैया, बेतला, रातू। तो ये सभी जो हैं वो किसी ना किसी जिला के स्थान है। ठीक है, सभी जिला के स्थान का नाम दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान का नाम। तो इस प्रश्न का सही आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नेत्रहाट। लेकिन क्वेश्चन यदि क्वेश्चन को कभी मॉडरेट कर दे या घुमा दे तो क्या करता है,
ऑप्शन में क्या करता है, जैसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है उसका भी कहीं नाम लिख दिया रहेगा, ठीक है, ऑप्शन में उसका नाम लिखा हुआ रहेगा। उस समय के लिए आप लोग को बता रहे हैं कि क्वेश्चन कितना हार्ड करें, आयोग के द्वारा चाहे क्वेश्चन में कोई भी तोड़ मरोड़ किया जाए, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट से आंसर को देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, जो क्वेश्चन बोल रहे थे वो क्वेश्चन आया हुआ है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, साहेबगंज, हजारीबाग, गोड्डा, गुमला, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, हजारीबाग। देखिए इस प्रश्न में होता क्या है कि यदि आप लोगों को यहाँ पे वर्षा वाला जिला लिख दिया है या वर्षा वाले स्थान लिख दिया है, और यदि किसी को हटा दे, मतलब किसी ऑप्शन को हटा देता और लिख देता है यहाँ नेत्रहाट, ठीक है, नेत्रहाट, ठीक है, यदि नेत्रहाट यहाँ पे लिख देता, ऑप्शन लिख देगा, तो हम बता रहे हैं कि कम से कम यदि पढ़े लिखे जितने भी पढ़े हैं, बहुत विस्तृत रूप से पढ़े हैं, उसमें से 10 से 20% लोग जो हैं वो आंसर को गलत कर देंगे, ठीक है। और यदि जैसे किसी का रिवीजन ज्यादा दिन का नहीं है तो बहुत सारे लोग फिर उसमें गलत करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान बताना है कि सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, कोडरमा, टोरी, नेत्रहाट, चाईबासा, ठीक है। तो सबसे ठंडा स्थान भी कौन सा है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी बताना है, सबसे लंबी नदी कौन सा है, फटाफट आंसर दीजिए। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन डी है ब्राकर नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, दामोदर नदी। कुछ भी क्वेश्चन पूछे, लंबा लंबा पूछे, चौड़ा पूछे, या तो मतलब क्या बोलते हैं दूषित पूछे, या तो अदर कोई भी पूछे, तो उसका ज्यादातर आंसर दामोदर नदी होगा। सिर्फ ये नहीं, ऐसा नहीं कि आप दूसरा नदी का कैरेक्टर को आंसर मार दीजिएगा, लेकिन मेरा कहने का मीनिंग है लंबा वगैरह में पूछेगा, लंबा बड़ा दूषित ऐसा में पूछेगा तो दामोदर नदी ही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन है, वही कौन सा प्रदूषित नदी है, जो सबसे लंबा रहेगा वही ना प्रदूषित होगा, वही ना दूषित होगा, जो सबसे ज्यादा जगह से बहेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा, दामोदर नदी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की एकमात्र नदी जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। अब देखिए यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो क्या आंसर करना है कि झारखंड की एकमात्र नदी जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। यदि आपको कोई आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, कोई आंसर नहीं आ रहा, आप आंसर पढ़े हुए नहीं है, तब भी क्या करेंगे, आप नदी वाला जो डायग्राम हम लोग जो ज्योग्राफी में पढ़े हुए थे नदी अपवाह तंत्र का, उसमें क्या करना, उसमें आप लोगों को देखना है कि कौन सा नदी जो है वो कहाँ पे जाके गिर रहा है। तो ये सब जो फल्गु नदी है, शंख नदी है, देखिए यदि स्ट्रक्चर बनाइएगा झारखंड के साथ तो क्या होगा, तो क्या होगा, ऐसा है, मान लीजिए कि इस प्रकार का है हमारा झारखंड जैसा मान ले मानचित्र है। तो देखिएगा स्वर्णरेखा नदी जो है, स्वर्णरेखा नदी जो है वो इस प्रकार से डायरेक्टली मिलती है, ठीक है। शंख नदी जो है नीचे की ओर जाती है, फल्गु नदी जो है ऊपर की ओर जाती है, और दामोदर नदी जो है वो इस प्रकार से बहता है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ, यदि आप डायग्राम भी रखिएगा ना तो आपको लग रहा होगा कि या तो दामोदर होगा या तो कौन सा होगा, स्वर्ण रेखा होगा, ठीक है। अब आप लोग पूरा विस्तार से पढ़े हुए हैं तो इस प्रश्न का सही आंसर आराम से कर सकते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की एकमात्र नौगम्य नदी कौन है। देखिए पूरा जब ज्योग्राफी पढ़ लिए हैं तो इसमें से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी पढ़ने के साथ साथ हम लोग पूरा क्या किए, रिवीजन भी किए हैं, तो गलत इस सब में नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों के लिए मिसलिनियस जैसा एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, कि झारखंड राज्य की एकमात्र नौगम्य नदी, हम लोग डायरेक्ट पढ़े हैं, सबका मुंह में याद होगा, जी फटाफट आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, मयूराक्षी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के उस नदी का नाम बताना है जो मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है। सबको डायरेक्ट इसका नाम ही याद होगा, ठीक है, ऑप्शन देखने का जरूरत इसमें है नहीं, ठीक है, ऑप्शन देखने का जरूरत इसमें है नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, सकरी नदी, जो झारखंड में एकमात्र कुख्यात नदी है जो मार्ग बदलने के लिए क्या है, कुख्यात है, ठीक है। बोलता है झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन है, जी सबको आंसर डायरेक्टली याद होगा, ठीक है, डायरेक्ट ये आंसर याद होगा, क्या हो जाएगा, मुंडा, खड़िया, असुर, कोरवा।
इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? एकमात्र प्राचीनतम जनजाति, ऑप्शन सी असुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? फटाफट आंसर दीजिए कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। ये भी आप लोगों को आंसर डायरेक्टली याद होगा कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी चतरा, ऑप्शन डी रांची। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा जी? सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पूछा है। ये क्वेश्चन को हम बहुत बार करवाए भी हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन को 2 बार करवाए हैं। कहाँ करवाए हैं? एक हम लोग जब झारखंड पॉलिटी पढ़ रहे थे उस समय कराए। ठीक है, झारखंड पॉलिटी के समय करवाए थे। और एक जब हम लोग झारखंड के सामान्य परिचय देख रहे थे, जिसमें से हम लोग देख रहे थे राजनीतिक परिचय, झारखंड के सामान्य परिचय में कहाँ पे? राजनीतिक परिचय में भी हम लोग ये क्वेश्चन किए हैं। इस प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में मतलब कि निम्न में से कहां झारखंड की सबसे छोटी संसदीय क्षेत्र है? फटाफट आंसर दीजिए तो किस निम्न में से झारखंड की सबसे छोटी संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चतरा है, पश्चिमी सिंहभूम है, रांची है कि पूर्वी सिंहभूम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए तो क्या होगा? हम लोग इसको बहुत विस्तृत तरीके से भी पढ़े थे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, चतरा। ठीक है, चतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में निम्न में से कहां सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई है जी? तो देखिए ये सब क्वेश्चन आप ऑप्शन देख के मारने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन से भी मार सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या होगा? मूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए वन लाइनर टाइप से पूरा मुंह में याद होना चाहिए अब, क्योंकि एग्जामिनेशन का भी डेट नजदीक आ गया है, इतना विस्तृत तरीके से पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी पठारी भाग है। ठीक है, सबसे बड़ी पठारी भाग कौन सा है? फटाफट बताइए तो झारखंड राज्य की सबसे बड़ी पठारी भाग कौन सा है? ठीक है, हजारीबाग पठार की, रांची पठार या छोटा नागपुर का पठार की, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। रांची का पठार जो है वो झारखंड राज्य का क्या है? सबसे बड़ी पठारी है। अब लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे कि छोटा नागपुर का पठार क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो क्यों होगा आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए कि क्यों नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? फटाफट बताइए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब क्या इसको भी ऑप्शन देना होगा? तो चलिए ऑप्शन दे देते हैं कि मुंडा है, ऑप्शन बी है हो है, ऑप्शन सी असुर है, ऑप्शन डी संथाली है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? संथाली है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाली पूछा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति का नाम पूछा है, तो क्या हो जाएगा? संथाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक कौन सी फसल उत्पादन होती है? अब ये बताना, अब इसको तो कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो आप लोग ऑप्शन दे चुके हैं कि क्या हो जाएगा? धान, गेहूं, मक्का, दलहन। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक फसल कौन सा उत्पादन होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, धान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला कौन सा है? मक्का जो है सर्वाधिक कहां पे उत्पादन होता है झारखंड के अंतर्गत, ये बताना है। ठीक है, मक्का जो है सर्वाधिक किस जिला में उत्पादन होता है, ये बताना है कि किस जिला में सबसे अधिक मक्का होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी गोड्डा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी हो जाएगा, पलामू। ठीक है, मक्का में पलामू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन जिला कौन सा है? गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहां पे होता है, ये बतलाइए। गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा जिला में होता है? हजारीबाग में, पलामू में, गुमला में, गोड्डा में। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा सही आंसर? फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो गेहूं उत्पादन में कौन सा जिला है? तो गेहूं उत्पादन में भी कौन सा जिला है जी? तो गेहूं उत्पादन में भी है पलामू जिला जो है वो सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? फटाफट बताइए कि झारखंड में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? झारखंड में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, NH3, NH32, NH20। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा?
NH20 जो है अभी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NH20। क्यों? क्या है कि पहले तो इसका नाम था, ये क्या हुआ था, पहले इसका नाम था NH33 और पहले भी सबसे लंबा यही था, और अब क्या हुआ कि अब भी कौन है सर्वाधिक लंबा, तो NH20 है, ठीक है, NH20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है कौन है जी? झारखंड में सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग कौन है? SH, स्टेट हाईवे 18, स्टेट हाईवे 22, स्टेट हाईवे 23, स्टेट हाईवे 24। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा SH 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गिरी कौन था जी? कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गिरी कौन था? बोकारो ताप विद्युत गिरी, तिलैया ताप विद्युत गिरी, मैथन ताप विद्युत गिरी, कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए कि कोयला आधारित जो पहला जो ताप विद्युत गिरी था वो कौन सा था? बोकारो ताप विद्युत गिरी, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में गैस टरबाइन पर आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र है। आप लोग भी जानते हैं कि एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र हमारे झारखंड में है। अब उसी का नाम आप लोगों को पूछा है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? बोकारो ताप विद्युत गिरी, तिलैया ताप विद्युत गिरी, मैथन ताप विद्युत गिरी, कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथन ताप विद्युत गिरी जो है वो क्या है कि गैस टरबाइन पर आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल निम्न में से कौन सा जिला, और कितने जिला है फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन से जिला में सर्वाधिक प्रमंडल, मतलब कि कौन सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो कोल्हान जिला में मतलब कोल्हान प्रमंडल में कितने जिला हैं? 3। संथाल परगना में कितना है? संथाल परगना में कितना है? 6। उत्तरी छोटा नागपुर में कितना है? 7, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर में 7 और दक्षिणी छोटा नागपुर में कितना है जी? 5, ठीक है। अब जोड़िए तो कितना हो गया? दक्षिणी छोटा नागपुर में 3 है ना, ई 5, ठीक है, और एक 3 हो जाएगा किसमें? एक 3 हो जाएगा पलामू वाला पलामू प्रमंडल में, ठीक है। पलामू प्रमंडल में क्या हो जाएगा? पलामू प्रमंडल में क्या हो जाएगा? 3। अब जोड़ो कितना हो जाएगा? 5 3 8 7 15 15 6 21 और 3 24, ठीक है, 24 जिला हो गया। तो सर्वाधिक किसमें? फटाफट आंसर दीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला इनमें से कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक प्रखंड है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी पलामू। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन डी पलामू, ठीक है। कितना प्रखंड है फटाफट आप लोग आंसर को कमेंट कीजिए। कितना प्रखंड? आप लोगों को पूरा डिटेल पढ़ाया हुआ है, ठीक है। झारखंड राज्य में एकमात्र छावनी बोर्ड कौन सा है? अब इसको तो डायरेक्टली इसका मुंह में याद आंसर रहना चाहिए, क्या है जी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की कौन सी जनजाति भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है? अब कौन सी एकमात्र हमारा जो झारखंड का भाषा है जिसको क्या किया गया है? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, हम लोग जितना जानते हैं। अब इसको क्या ऑप्शन की जरूरत है? नहीं। तो इसमें क्या करेंगे? ऑप्शन ए मुंडारी, ऑप्शन बी कुड़ुक, ऑप्शन सी संथाली, ऑप्शन डी खोरठा। तो हम लोग जानते हैं किसको है? संथाली। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है? ये फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन सी हो गया इस प्रश्न का सही आंसर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि प्रमुख स्थलों के उपनाम। झारखंड में कुछ प्रमुख स्थल हैं, उनके उपनाम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन जो है, इसमें से जो पहला क्वेश्चन है कि भारत का पीट्सबर्ग, मतलब पीट्सबर्ग किसे कहा जाता है? ठीक है, राजमहल को, नेत्रहाट को, जमशेदपुर को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन ए है राजमहल, ऑप्शन बी नेत्रहाट, ऑप्शन सी जमशेदपुर। तो आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सो फटाफट सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, झारखंड का मतलब भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? ये फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमशेदपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
भारत का अब्रक राजधानी, ठीक है, अब्रक राजधानी किसे कहा जाता है, ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए, बहुत सारा डिटेल से आप लोग पढ़े हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या, आप लोगों को ऑप्शन भी कमेंट करना पड़ेगा, नहीं ना, आप लोग फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कोडरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का स्विट्जरलैंड, ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर को, कोल्हान को, पलामू को, नेत्रहाट को। तो स्विट्जरलैंड कौन है जी, भारत का स्विट्जरलैंड, इनमें से किसे कहा जाता है, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, फटाफट आंसर दीजिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, छोटा नागपुर जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को, जमशेदपुर को, कोडरमा को, धनबाद को। तो ये भी प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का शिमला कहा जाता है किसको, हजारीबाग को, देवघर को, रांची को, बोकारो को। तो ये सब में ऑप्शन की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर मानिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का सेफील्ड कहा जाता है किसको, भेंड्रा को, तेलियागढ़ को, मानुटी को कि सारंडा को। तो झारखंड का सेफील्ड किसे कहा जाता है जी, फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भेंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि झारखंड स्थलीय महादेव किसे कहा जाता है, ठीक है, झारखंड स्थलीय महादेव किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए है देवघर को, ऑप्शन बी है धनबाद, ऑप्शन सी गिरिडीह में, ऑप्शन डी बोकारो में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है। आप लोगों को बतलाना है कि कौन सा जिला को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, ऑप्शन ए देवघर, सही आंसर ऑप्शन ए देवघर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है, फटाफट बताइए। तो इनमें से झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है, जमशेदपुर को, पूर्वी सिंहभूम को, कोडरमा को कि छोटा नागपुर का पठार को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए कि झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है, झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार को क्या बोलते हैं, झारखंड का खजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर की हल्दी घाटी किसे कहा जाता है, कोराम्बे को, मालूटी को, सारंडा को, उपरोक्त सभी को। तो छोटा नागपुर का हल्दी घाटी किसे कहा जाता है, फटाफट बताइए किसे कहा जाता है और वो किस जिला में अवस्थित है ये भी बताइए, ठीक है। तो हल्दी घाटी किसे कहा जाता है, कोराम्बे को, मालूटी को, सारंडा को कि उपरोक्त सभी को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कोराम्बे को। कौन सा जिला में है, गुमला जिला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि छोटा नागपुर की रानी कौन है, छोटा नागपुर की रानी कौन है, ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी नेत्रहाट, ऑप्शन डी दुमका। तो ये प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नेत्रहाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। देखिए अंग्रेजों का जो अंग्रेज मतलब कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश द्वार किसे कहा गया, मतलब प्रवेश किधर से किए थे, तो सिंहभूम तरफ से। यहाँ पे क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर का प्रवेश किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार जो है वो किसको बोला जाता है, चतरा को, देवघर को, नेत्रहाट को, हजारीबाग को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है क्या है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कौन है, चतरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की राजधानी कहा जाता है किसको, तेलियागढ़ को, राजमहल को, मालूटी को, जमशेदपुर को। तो किसको बोला जाता है बंगाल की राजधानी, ऑप्शन बी हो गया है सही आंसर, राजमहल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, सिमडेगा को, साहेबगंज को, पूर्वी सिंहभूम को, बोकारो को। किसका पूछा है जी, बंगाल का प्रवेश द्वार। बंगाल का प्रवेश द्वार कौन सा है, इनमें से फटाफट आंसर दीजिए कि बंगाल का प्रवेश द्वार कौन सा है, सिमडेगा, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। था बंगाल का प्रवेश द्वार जो है उस साहेबगंज को कहा जाता है, ठीक है, उसका उपनाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, अर्थात बंगाल की शोक किस नदी को कहते हैं, किस नदी का उपनाम है। ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी हुगली नदी, ऑप्शन सी मेघना नदी, ऑप्शन डी है दामोदर नदी। तो बंगाल के शोक के नाम से किसको जाना जाता है,
बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। किस नदी को जाना जाता है, किस नदी का उपनाम है बंगाल के शोक? तो दामोदर नदी को। किसका? दामोदर नदी को। ठीक है, दामोदर नदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खदानों का शहर किसे कहा जाता है? बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद। इनमें से किसको खदानों का शहर के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी धनबाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? धनबाद को, देवघर को, रांची को कि बोकारो को? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि मंदिरों का शहर कौन सा है? ठीक है, मंदिरों का शहर कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, देवघर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहीदों का नगर किसे कहा जाता है? ठीक है, शहीदों का नगर किसे कहा जाता है या किसका उपनाम है? धनबाद का, बोकारो का, हजारीबाग का कि रांची का? मतलब कौन सा जिला का नाम है शहीदों का नगर? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रांची शहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजार बागों का शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है? हजारीबाग को, पलामू को, चतरा को, लातेहार को? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झरनों का शहर किसे कहा जाता है? हजारीबाग को, पलामू को, रांची को, लातेहार को? झरनों के शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो रांची को। ठीक है, रांची को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है मलूजी, ऑप्शन बी है मलूटी, ऑप्शन सी है सारंडा, ऑप्शन डी है तेलियागढ़। तो मलूटी को क्या नाम से जाना जाता है? मंदिरों का गांव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी मंदिर कहाँ अवस्थित है? गुमला, लोहरदगा, रांची, धनबाद। ठीक है, तो हल्दी घाटी मंदिर कहाँ? कोराम्बे में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होना चाहिए, गुमला। ठीक है, ऑप्शन ए होना चाहिए, गुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्थर पर लिखी कविता किस मंदिर को कहा जाता है? फटाफट आंसर दीजिए कि पत्थर पर लिखी कविता किस मंदिर को कहा जाता है? सूर्य मंदिर रांची को, सूर्यकुंड मंदिर हजारीबाग को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्थर पर लिखी कविता कहाँ पे है? सूर्य मंदिर रांची में अवस्थित है और उसी को उसके उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सूर्य मंदिर रांची के उपनाम से भी जाना जाता है कि पत्थर पर लिखी कविता मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारखानों का शहर किसे कहा जाता है? कारखानों का शहर इनमें से किसे कहा जाता है? झरिया को, धनबाद को, बोकारो को कि जमशेदपुर को? तो कारखानों का शहर किसे कहा जाता है? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि क्या हो जाएगा। तो कारखानों का शहर जो है किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर दीजिए कि कारखानों का जो शहर है वो किसको कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक है, जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक है, जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? कारखानों का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव कौन सा है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जमशेदपुर, मैक्लुस्कीगंज, धनबाद, मालूटी? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्लुस्कीगंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारखानों का कारखाना कहा जाता है किसको? एचईसी को, गेल को, सेल को? इनमें से कोई नहीं। तो कारखानों का कारखाना किसको कहा जाता है? सही आंसर दीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, एचईसी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? झरिया को, कोडरमा को, जमशेदपुर को, धनबाद को? तो इस्पात नगरी किसको कहा जाता है जी? ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, जमशेदपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि अबरक नगरी किसे कहा जाता है? झरिया को, कोडरमा को, जमशेदपुर को, धनबाद को? तो अबरक नगरी कौन है? फटाफट आंसर दीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, कोडरमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला नगरी किसे कहा जाता है? झरिया, कोडरमा, जमशेदपुर, धनबाद? अब इस प्रश्न में आपको दो चीज आ गया है, एक झरिया और एक धनबाद। ठीक है, कि झरिया को कहा जाता है कि धनबाद को कहा जाता है? यहाँ पे आपको परेशानी कर रहा होगा कि इसमें आंसर क्या करें, कि इसको करे मतलब आंसर झरिया करे, सटीक आंसर रहेगा कि धनबाद रहेगा? ठीक है, तो हम लोग बहुत विस्तृत तरीके से पढ़े हैं कि धनबाद को क्या बोला जाता है? कोयला नगरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का कोयला राजधानी किसे कहा जाता है? झरिया, कोडरमा, जमशेदपुर, धनबाद? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर?
ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धनबाद। ठीक है, अभी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल नगरी किसे कहा जाता है? झरिया, कोडरमा, जमशेदपुर, धनबाद। तो ये सब तो एकदम डायरेक्ट आप लोगों का भी मुंह में आ गया होगा कि ऑप्शन क्या होगा? जमशेदपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडे पुजारियों की नगरी किसका? पांडे पुजारियों की नगरी किसे कहा जाता है? अब देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि सबसे ज्यादा पांडे पुजारी देवघर में होगा, लेकिन नहीं। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? देवघर, बासुकीनाथ, नेत्रहाट, रांची। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बासुकीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडे पुजारियों की नगरी बासुकीनाथ का उपनाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? सारंडा को, नेत्रहाट को, बासुकीनाथ को कि देवघर को? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सारंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल जो है किसका उपनाम है? सारंडा का, नेत्रहाट का, रांची का कि पलामू का? तो हम लोग जानते हैं कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त का जो सौंदर्य स्थल जो है वो किसका उपनाम है जी? तो नेत्रहाट का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ियों का मल्लिका किसे कहा जाता है? सारंडा को, नेत्रहाट को, मानुटी को कि तेलियागढ़ को? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कि पहाड़ियों का मल्लिका जो है, ठीक है, पहाड़ियों का मल्लिका जो है किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, नेत्रहाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस शहर को मोटर पैराडाइज कहा जाता है? अब मोटर पैराडाइज का मीनिंग क्या होता है? कि सर्वाधिक वन व मोटरों का स्वर्ग। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जहां पे मोटर हो। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ऑप्शन ए, रांची। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रमुख स्थानों के पुराने तथा नए नाम क्या है? ठीक है, प्रमुख स्थान है झारखंड के, ठीक है, उनके पुराने तथा नए नाम क्या है? तो कि छोटा नागपुर का पुराना नाम क्या था? अभी नया नाम जो दिया हुआ है कि छोटा नागपुर है, उसका पुराना नाम क्या था? पुंड की? ऑप्शन ए है पुंड, ऑप्शन बी है पुनरुल। ठीक है, कि पुंड्र। ऑप्शन बी है पुंड्र। क्या है जी? ऑप्शन बी है पुंड्र। ठीक है, ऑप्शन बी है पुंड्र, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है किशुनपुर। तो छोटा नागपुर का नाम किससे जाना जाता है? ए बी एवं दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल परगना का पुराना नाम क्या था? नरीखंड, जंगलतराई, ए और बी दोनों की बिरजाबाग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, नरीखंड और जंगलतराई दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची का पुराना नाम क्या था? विल्किंसनगंज, किशुनपुर, डाल्टनगंज, ऑप्शन ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि विल्किंसनगंज और क्या हो जाएगा? किशुनपुर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलाऊ निम्न में से किसका पुराना नाम है? बोकारो का, धनबाद का, पलामू का, रांची का? तो हम लोग जानते हैं किसका नाम है जी? पलाऊ। ऑप्शन सी हो जाएगा, पलामू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजराबाग निम्न में से किसका पुराना नाम है? फटाफट आंसर दीजिए तुम कि बिजराबाग निम्न में से किसका पुराना नाम है? 5 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गढ़वा, ऑप्शन बी डाल्टनगंज, ऑप्शन सी लोहरदगा, ऑप्शन डी लातेहार। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिजराबाग के नाम से ऑप्शन बी हो जाएगा, डाल्टनगंज को जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाल्टनगंज का पुराना नाम क्या है? ठीक है, डाल्टनगंज का पुराना नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है बिधमगंज, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी मेदिनीनगर, ऑप्शन डी मयूराक्षी। तो हम लोग इसका डायरेक्टली नाम भी याद होगा आप लोगों के मुंह में कि क्या नाम था? मेदिनीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? किशुनपुर, गुप्तकाशी, किसको, साक्षी? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि जमशेदपुर को पुराना नाम क्या था? साक्षी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी कि बैजनाथ धाम का पुराना नाम क्या था? महावीर मठ, बैजनाथ मठ, प्राचीन मठ के कैलाश मठ? तो बैजनाथ धाम का पुराना नाम क्या था? बैजनाथ मठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो का प्राचीन नाम क्या है? साक्ची, मोरखी, माराफारी, किशुनपुर? तो क्या नाम था? हम लोग पढ़े बहुत विस्तार तरीके से, माराफारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मनुटी का पुराना नाम क्या है? गुप्त काशी, मौर्य काशी, मुगल काशी, इनमें से कोई नहीं। तो मनुटी का पुराना नाम क्या है जी? फटाफट आंसर दीजिए, क्या है? मनुटी का पुराना नाम जो अभी मनुटी जो है उसका पुराना नाम है गुप्त काशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है? मयूर नदी, मोरनी नदी, मेरी नदी की मोरखी नदी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरखी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि टेम्पल ग्राउंड किस स्टेडियम का पुराना नाम है? जयपाल सिंह स्टेडियम, किनन स्टेडियम, बिरला स्टेडियम की टाटा स्टेडियम? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किनन स्टेडियम। और कहां पे अवस्थित है? जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा स्टील का पुराना नाम क्या है? मतलब एचईसी, टेल्को, टिस्को, बोकारो स्टील? तो टाटा स्टील का पुराना नाम क्या था? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, क्या नाम था? 13 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का नाम था, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टिस्को। कब इसका नाम चेंज होके टाटा स्टील हुआ? तो फटाफट आंसर दीजिए कि कब इसका नाम चेंज हुआ था? 2005 में। ठीक है, 2005 में चेंज होकर के क्या हो गया? 2005 में चेंज होकर के क्या हो गया? टाटा स्टील हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बस क्वेश्चन आज विविध हम लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे समाप्त होता है, विविध सारा खत्म हो गया। अब हम लोगों का दो टॉपिक बचा हुआ है, एक झारखंड हिस्ट्री और एक जिलावार सारा, मतलब सभी जिला का डिटेल। ठीक है, मतलब झारखंड के सभी जिला का डिटेल एक बार पढ़ लेंगे हम लोग, उसका एमसीक्यू कर लेंगे, और एक झारखंड हिस्ट्री। उसके बाद पूरा झारखंड खत्म हो जाएगा, और ये इतना करने में लगभग हमको लगता है इस वीक खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।